जी बने हुए थे, जो अभी जिस महिला को इनकी जरूरत थी उसको हेल्प ना देते हुए किसी ऐसी गुफा में बैठ गए हैं। तो सोच रहे होंगे कि 5 करोड़ का जो डेफेमेशन केस लगा है ना, इसको मैं कैसे हल करूं, कैसे शॉर्ट आउट करूं, कैसे मैं ये बोलूं कि मतलब शर्म आ रही है तो वो बोल दीजिए ना, कोई बात नहीं है। शर्म भी आ रही है तो जो अपनी गलती को मान लेता है उससे महान कोई नहीं होता है। गलती भी तो मानिए, पर गलती तो आपको माननी ही नहीं है। आप तो ये बोल रहे हो कि सचिन सीमा मीना हो तो प्यार में आए हैं, एक ट्रेलर आता है अमित जानी की तरफ से, आपको पूछा जाता है कि सर उसमें तो ऐसे ऐसे लिखा गया है, आप फिर भी डेफिनेशन पे डेफिनेशन डेफिनेशन पे डेफिनेशन देते जाते हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हाँ उसमें मेरा रोल होगा। आप तब भी कहते हैं कि मेरे बारे में क्यों दिखाएंगे, सर सारा किरदार तो आप निभा रहे हैं, तो आपके बारे में क्यों नहीं दिखाएंगे। जब वहां पे बोला जाता है कि सचिन सीमा, जब सचिन का जो किरदार है वो सीमा के किरदार को बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है या एपी सिंह का है, तब भी आप बोलते हो, हंस के बोलते हो, तब भी आपको जलन नहीं होती है, तब भी आप चिल्ला के नहीं बोलते हो, तब भी आपको बुरा नहीं लगता है, तब भी आप बोलते हैं अरे ये मेरी बारी, मेरी कहाँ से मेरा नाम वहां पे आ गया। वो तो प्यार में उनको किसी और कोई और होगा, कुछ और बोल रहे होंगे। जब उनको उनको भेजी गई वो क्लिप, उसके बाद कैसे मुंह चुप हुआ, उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को बनाने से कैसे मना कर दिया कि अभी मत बनाइए। तो ये तो इस तरह के हर चीज के वो निकालते रहते हैं। बाघ की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना इनकी वो है आदत, झूठ बोलना इनकी आदत है, झूठों के पुलंदे बनाना इनकी आदत है। अब जिस टाइम पे उनकी बहन को, जिसको उन्होंने घी बोला था, अब उस घी को आग की जरूरत है, तो वो आग जाके किसी गुफा में जाके बैठ गई है। जी अभी भी हमको नहीं पता है, अभी भी हमको नहीं पता है, अभी भी सीमा के सपोर्टर बैठे हुए हैं, उसको कहीं से बैक सपोर्ट अभी भी है, और अभी भी ये लोग मम्मी मेरे सर को थोड़ा हल्के में ले रहे, वो राज खुलेगा तब पता चलेगा, है राज है अभी भी। कुछ लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं हम तो इसको निकालने की कर रहे हैं, लेकिन वही लोग इसको रखने की भी कर रहे हैं इस वक्त भी, मीडिया में खड़े हो के भी बोलने वाले हैं, जो इसको निकालने वाले वो इसको रख रहे हैं आज की तारीख में भी। अब तो जैसे ना ऐसा लगता है जैसे हम तो पता नहीं सीआईडी बन गए या हम वकील बन गए, हमको पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी बातें मालूम पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ फैसल भाई भी आ गए, फैसल भाई को वेलकम कर दें। श्रीता सिस्टर, मोमिन साहब ने तो वो शेर सच कर दिखाया है। वो जो शेर था ना, इश्क है एक आग का दरिया और डूब के जाना है, वो जी क्योंकि ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब तैर तैर के जाना है, समथिंग। जी अब अगर इन्होंने छाड़ना है तो वो जो पुलिस है उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, पहले उसे फेस करना पड़ेगा, फिर वहां पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि उन्होंने आप देखें एक चीज और है, अगर पुलिस अपना काम ना करे तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना उसके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो वो जुडिशियल वर्क करता है, साथ साथ उसके पास पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैनेजमेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको भी देख रहा होता है। इसलिए वो जुडिशियल वर्क के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के काम में भी मुदाखलत कर सकता है, इंटरफेरेंस कर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर सही काम नहीं करता। तो इसीलिए मोमिन मलिक साहब ने एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दे दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दे दी कि अगर एपी सिंह साहब एसपी साहब को या किसी चीज से मैनेज कर लें तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जो ऑर्डर आ जाएगा वो तो फिर पुलिस को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो फिर कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो वही करना पड़ेगा। तो ये तो पाबंदियां लग गई हैं। और फैसल भाई, मेरा थंबनेल भी आज ये था कि गधे की सर से छीन गायब और एपी सिंह हीरा नहीं काट सकेगा। बात ये है, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, मैं अभी वापस आया हूँ, लेकिन जब आपका मैंने थंबनेल देखा ना तो मैं मजबूर हो गया आपके सर मैंने भी थंबनेल देखा तो मैंने भी लिंक फटाफट से आज उसने आज जो शिवरात्रि मनाई थी, थाली में शिवलिंग रख के उस पर दूध जल चढ़ाया, फल फूल चढ़ाए थे, वो सचिन अकेले थे और उसकी छोटी बेटी थी और कोई नहीं था आसपास में। वो चमची चाची तो थोड़ी दूर हो गई, ना इसके बच्चों से बोलती ना इससे बोलती है, कैमरा के सामने पीछे से नहीं पता है उसका क्या रोल है। और एक और वीडियो था जिसमें वो एक बॉक्स में गिफ्ट आया जोधपुर से उसका। हाँ, इस बात को मैं आगे ले जाना चाहूंगी, जैसे अभी कविता मैम ने बोला, बहुत मैरिज एनिवर्सरी का, नहीं मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट आया उसका। मैम आपने हाँ याद दिला दिया, जो आज इसने पूजा करी है, इसने पूजा कैसे करी है मैम, सारा कुछ इसने पहले कर दिया।
ये महाशिवरात्रि का व्रत था भाई। ये जो हर महीने 14 तारीख को आती है वो वाली शिवरात्रि नहीं थी, ये महाशिवरात्रि का था। इसका दिया, इसके दिए में तेल घी कुछ नहीं, इसने ना कपूर जला रखी है, पूरा पूजा कर ली है, पूरी पूजा कर ली। लास्ट में जाके वो जो लप्पू जो है वो उसके बाद माचिस ढूंढता है भी कि नहीं, उसके बाद करता है। मोहतरमा एक रील बनाती है, उस रील में वो हमारे मोदी योगी जी को उनका उनका हाँ, मोदी जी को जो है वो मोदी जी की तरफ हाथ करके उनको वो बनाती है, शिव जी बनाती है। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इनके घर में समझाने वाले हैं कि नहीं है। बहुत गलत हरकत है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई, वो वीडियो मैंने देखी है। मतलब देखिए, सीमा का तो किरदार ही कुछ ऐसा रहा है कि हर चीज को जो है ना वो इसने खराब किया है। चाहे मजहब को लें, चाहे हम इसको इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को लें, या अब पॉलिटिसाइज कर दिया है इस अपने केस को। तो ये कोई तुक ही नहीं बनता, कोई बात ही नहीं बनती। वो तस्वीरें पीछे लगा के मेरे रखवाली करने वाले हैं, मेरे जो है वो मुझे तहफ्फुज देने वाले हैं, तो ऐसे इशारे करने का और इस तरह की वीडियोस बनाकर मतलब ये साबित क्या करना चाहती है बेसिकली कि मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट है। फिर इसका मतलब यही हुआ कि ये उन किरदारों को भी शामिल कर देती है। मैं समझता हूँ कि ये उनको भी सोचना चाहिए, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, कि इस तरह तो कोई भी झंडा लगाकर, इस तरह कोई भी तस्वीरें लगाकर और उनकी पूजा कर या उनके आगे हाथ जोड़कर करने लग पड़ेगा तो गवर्नमेंट तो नहीं चलेगी। फिर तो ये मामला ये हो जाएगा कि पर्सन टू पर्सन ही काम होगा। हर चीज का एक तरीकाकार होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। इस तरह से ये एक अजीब तरह की रीत और रवायत डल जाएगी कि आप इलीगल आओ और उसके बाद आप नेताओं के जो है वो घर में तस्वीरें लगा लो, उनके आगे हाथ जोड़ लो और वीडियोस बना के जो है ना वो इमोशनली ब्लैकमेल करो, लोगों के जो इमोशंस हैं उनके साथ प्ले करो, एंड आफ्टरवर्ड्स आपको लगेगा कि इस तरह से आपको जो है वो आप तमाम कानून से बालातर हो जाओगे। तो ये बहुत गलत किस्म की हरकत है। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं मैं उनको भी कंडेम करता हूं कि दिस इज नॉट द राइट वे हाउ टू डील विद द सिचुएशन। एक्चुअली में सिचुएशन को डील करने का हमेशा से एक तरीकाकार होता है। मोमिन मलिक साहब जिस तरह से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और हमें हर चीज जो है वो कानूनी नुक्ता नगाह से नजर आती है, यही वो तरीका होता है। इससे पहले एपी सिंह भी यही काम करते रहे हैं, हम सबको नजर आया, हम सबने देखा, नारेबाजी होती रही और बहन भाई का चक्कर होता गया, ना जिसका सर है ना पैर है ना बात है, आप जो मर्जी कर लेना, आपका कोई रिलेशन है और उसके बावजूद आप सचिन के साथ एक बड़े फॉल्स किस्म के रिलेशनशिप में रह रहे हो। मतलब कोई चीज तो छोड़ दो यार, कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम कह सके कि एटलीस्ट इस जगह पर वो ठीक थी। हर पॉइंट को, हर चीज को आपने गलत कर दिया है, हर चीज को, हर इंसान जो भी आपके साथ अटैच हुआ है उसको आपने तबाह किया है। तो कम से कम इन नेताओं को तो छोड़ दो, क्योंकि मोमिन मलिक साहब से जब भी किसी ने बात कही कि गवर्नमेंट लेवल पर क्यों बात नहीं होती, हेमंत जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने एक ही रिप्लाई दिया था कि गवर्नमेंट पे बात तब आएगी जब अदालत कोई फैसला लेगी या एटीएस अपनी चार्जशीट पेश करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी कि इसको ये कोर्ट कहेगी कि इसको डिपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को ऑर्डर किया जाएगा तो गवर्नमेंट आएगी। आप बिफोर दैट टाइम जब कोर्ट में अब आ गया है एक सारा मामला, तो ये कोर्ट ही देख सकती है। अभी आप जाके जितना मर्जी मोदी जी को कहें, योगी जी को कहें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहें, कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो बहुत स्टार्ट में अगर ऐसा हो जाता, इसको बेल ना मिली होती, एटीएस अपनी जांच पूरी करती और उसके बाद ये इसको जो है वो ओपन एंड शट केस जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं, तो इसको फौरन से पहले डिपोर्ट कर दिया जाता, इसको कोई बेल ना मिलती, तो हम समझते गवर्नमेंट के हाथ में था। अब तो ये फैसला सारे का सारा कोर्ट में चला गया है, तो लेट इट बी, लीगल बैटल है, उसको देखना है, उसके मुताबिक चलना है। बट जो ये काम है वो तस्वीरें लगाना, ये तो मतलब ना बच्चों वाली बातें और इंतहाई, पता नहीं इनके डायरेक्टर कौन है, बच्चों वाली मत बोलो, नहीं बच्चों वाली मत बोलो। वो क्या इशारा कर रही है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पीएम सीएम ही मेरी जेब में है। आप उसके बोलने का तरीका समझो, बच्चों वाली बातें मत बोलो। देखिए मैं आपको एक कविता मैम, इससे फिर बात वो आ जाती है ना, बात तो फिर वही आ जाती है कि अगर वो ये कह रही है तो कमजोरी फिर भारत में है,
कमजोरी फिर इंडिया के सिस्टम में है कि इसका मतलब है कि इलीगल औरत इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके जो नेता हैं वो भी उसकी जेब में है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है कि आप एक इलीगल है ना, आप वहां की नेशनल है ना, आपका वहां का लेना देना, आप टूरिस्ट वीजा पर भी नहीं है। इवन टूरिस्ट वीजा पर लीगल वीजा हो तब भी आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। आप वहां पर किसी किस्म का वोट कास्ट नहीं कर सकते, आप पे कोई हैसियत ही नहीं होती। आप जस्ट एक टूरिस्ट है, प्ले अपना टूरिज्म करे और उसके बाद वापस जाए, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अगर ये एक औरत इस तरह की काम कर सकती है तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? फिर बाकी क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा पूरी दुनिया में इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो? वो कसाब इतना बंदूक छाले धारे के साथ खड़ा था, इतना सा AK-47 पता नहीं क्या क्या लेके खड़ा था, तो वो जल्दी पकड़ में आ गया। लेकिन ये क्या औरत मामूली सी नहीं पकड़ में आती किसी के भी। पता नहीं कौन सा नमूना हैदराबाद ढूंढ के लाए हैं। सर वैसे मैं यही सोच रही थी कि इसने पाकिस्तान में क्या खाया है ऐसा जो इसका दिमाग इतना चला। सच में मतलब कमाल। ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान जब से बना है, 1947 से मुल्क बना, आज दिन तक ना हुआ है ना होगा। काश इसके माँ बाप जिंदा होकर मुझका इंटरव्यू लेते कि ये बेटी तुम्हारी कैसे पैदा हुई है। ये खुद 18 महीने में पैदा हुई होगी, 9 महीने में नहीं हुई होगी। देखिए, स्पेशल केसेस जो है वो दुनिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन इतना स्पेशल नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड का स्पेशल है सर। इतना स्पेशल अपने आप को जब से आई है तब से बोल रही है कि प्रेग्नेंट है। इतना स्पेशल आई कांट। तो मैं कह रही हूँ वो खुद 18 महीने में पैदा हुई है, खुद भी बच्चा 18 महीने पैदा करेगी। और लप्पू तो अभी पैदा हुआ है ना, मिथिलेश भाटी ने छठे दिन नाम रखा, छठी का नाम है लप्पू। मिथिलेश भाटी ने उसका नाम रखा है ना लप्पू जी। पहले उसका नाम क्या लप्पू था, वो तो अभी पैदा हुआ लप्पू तो। हाँ। मतलब देखिए, अगर आप सीरियस तौर पर भी बात करें ना तो कोई समझ नहीं आती इस केस को, जिस तरह से डील किया जा रहा है, जिस तरह से इस केस में सीमा को ट्रीट किया जा रहा है ना, एक बड़ा अजीब तरह का इमेज बनता है। समझ नहीं आती। मुझे मतलब कई बार ऐसे फील होता है कि ये तो बात ही कोई नहीं थी। एक इंतहाई गलत किस्म की हरकत है, गलत किस्म का मतलब स्टेप उठाया गया है। इसको तो जितनी जल्दी जो है रिवर्स करना चाहिए, रिवर्ट करना चाहिए, रेदर देन उसको जितनी ज्यादा ढील मिलती जा रही है और वो उतने पर फैलाती जा रही है। और बड़ा ना मतलब मोमिन मलिक साहब को भी अब देखें काफी टाइम हो गया, स्टिल इसका मतलब है कि बड़ा पावरफुल किस्म का ये सारा गैंग है जो इसके पीछे है और इसको जिस तरह से वो डील कर रहा है, मतलब बड़ी हैरानगी की बात